हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड टू कूलम्बिक फोर्सेस। इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, पिछले लेक्चर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा न्यूमेरिकल वर्क चल रहा था। हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कूलम्ब्स लॉ पर। उनको देखने के लिए, पाने के लिए आप लोग आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर एंड नियर के साथ, ताकि ये जो हमारी सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की हुई है, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ने को मिले। वन बाय वन हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इसको स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पढ़िए और आपको ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बिल्कुल मिलते रहेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन applied to Coulombic forces। डिफरेंट चार्जेस अवेलेबल होंगे। चार्ज की ये प्रॉपर्टी है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं, और भी शार्ट में बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सही नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स होता है। तो आइए देखते हैं। सपोज अभी तक हमने पढ़ा था दो चार्जेस होते हैं। एक हमने चार्ज ये माना, दूसरा चार्ज हमने ये मान लिया। तो हमने माना ये Q चार्ज है, इसे हमने Q0 मान लिया फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। और ये चार्ज है Q1। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। जो भी फोर्स होगा, हमें इसका साइन नहीं पता है क्या साइन होगा। सपोज अगर हम अज्यूम कर लें, चलिए हमने मान लिया कि इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है। इसका साइन भी हमने अज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव है। तो ये दोनों चार्जेस आपस में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 0 नंबर अप्लाइड बाय चार्ज Q1, यानी कि 1 लिखते हैं। और ये वेक्टर नेचर से हम इसको शो कर दें। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसने तो अपना काम इस पर कर दिया। सपोज कोई एक दूसरा चार्ज भी हमारे पास अवेलेबल होता है। हमने अज्यूम कर लिया वो चार्ज ये है। सपोज हमने माना दिस इज चार्ज Q2। तो चार्ज की प्रॉपर्टी ये होगी कि जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और इस तरह से अप्लाई करता है कि जैसे उन दो चार्जेस के अलावा कोई तीसरा चार्ज है ही नहीं। यानी चार्ज आपस में हमेशा पेयर की फॉर्म में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज कोई है ही नहीं। तो जब हमने इसके बारे में बात की आपस में, तो इसने फोर्स अप्लाई किया, ये हो गया। सपोज Q2 चार्ज आ गया, तो अब Q2 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम उस समय ये मानेंगे कि ये वाला चार्ज नहीं है, बिकॉज ये चार्ज डायरेक्टली इस पर फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। उसमें ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा आसानी के लिए हम लोग इसको ऐसे लाइन बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है। देन इससे हम इसकी बात करते हैं जैसे, तो ये इधर हम दिखा देंगे थोड़ा सा, जस्ट यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चार्ज ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स अप्लाई हो गया ये वाला। सपोज हमने कहा एक चार्ज और आ जाता Q3, वो Q3 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसके अलावा ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये दो चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर चुके हैं। अब इसका ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो हम ये भूल जाएंगे कि यहाँ ये चार्जेस थे। यानी प्रिंसिपल ये कहता है इन दो चार्ज से कोई मतलब नहीं, इससे ही सीधे मतलब होगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसको बोले फोर्स ऑन, ठीक है। तो
F03। देन अगेन हमने अज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट चार्ज है, जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात करें तो Qn नंबर का चार्ज। तो ये चार्ज अगर इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करे। हमने सारे चार्जेस को पॉजिटिव ले लिया ताकि रिपल्सिव फोर्स दिखाई दे आउटसाइड एरो। निगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, इतना ही फर्क है, कोई और डिफरेंस नहीं। ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इससे पहले 1 2 3 4 अप टू n-1 चार्जेस जो हैं उनको हम मानेंगे वो अब्सेंट है, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। लास्ट चार्ज nth नंबर का चार्ज है, वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पर। F0n ON ऑन नहीं पढ़ना है इसको 0n पढ़ना है। तो अब सुपर, ये तो हमने सभी चार्जेस के फोर्सेज इस पर कैलकुलेट कर लिए। एक चार्ज हमने कंसीडर किया था Q0, उसके ऊपर डिफरेंट n चार्जेस से लगने वाले फोर्सेस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया। साथ ही साथ इस चार्ज पर भी ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला भी अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा। इसकी बात करें तो इस पर भी सारे चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे। एट ए टाइम किसी एक चार्ज को हम लेते हैं और रिमेनिंग चार्जेस के फोर्सेस उन पर कौन कौन से हैं उनको शो करके देन उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालना ही सुपरपोजिशन है, राइट। तो अब कितने फोर्सेस हमारे पास 01, 02, 03, 0n, इन सभी का वेक्टर सम कहलाता है सुपरपोजिशन और रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका जो देखिए क्या होगा, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज, दिस विल बी F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली, एंड F ऐसे देखिए 0I। अगर आप सिग्मा का मतलब होता है समेशन, I की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 रखते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ये जो चार्ज आपको टोटल फोर्स दिखाई दे रहा है, यही टोटल फोर्स होता है इस चार्ज पर, Q0 चार्ज पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F0। F0 इज द टोटल या रिजल्टेंट फोर्स ऑन द Q0 चार्ज। हम किसी भी चार्ज को ले सकते हैं और बाकी रिमेनिंग चार्जेस के वजह से जो भी फोर्स उस पर एक्ट करेगा उस फोर्स को हम शो करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। उसका फार्मूला ये रहेगा। ये वेक्टर मेथड कहलाता है। अब इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब सॉल्व करना होगा तो हम लोगों के पास क्या होगा, ये सारे एरो की फॉर्म में हम फोर्सेस को शो कर देंगे, देन इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे, जिनका सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देन उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकालेंगे। वो आगे जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमारा पैटर्न ये हो गया। ये फिगर नंबर 1। इस फिगर नंबर 1 में हमने देखा है। तो इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह अप्लाई होता है जहां पर वेक्टर्स होते हैं, चाहे वो फोर्स हो, एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ फोर्स तो कूलम्बियन फोर्स ऑटोमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ढेर सारे फोर्सेज और वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर के एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देना, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल उनको ऐड कर देना, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देना चाहें तो स्टेटमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q0 is equal to vector sum of forces on charge Q0 due to all the n charges, all the n charges। तो जो भी फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट होगा। तो बेसिक कैसे लिखेंगे, व्हेन a number of charges are given and the force on any charge Q0, that is the resultant force on Q0 is the vector sum of all forces applied by individual charges on Q0। ओके, ये स्टेटमेंट। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया है, हम इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। और आई थिंक
यहाँ पर तो कोई अब डाउट नहीं है। मैं समझता हूँ इसको रब कर दिया जाए और फिर आपको आगे बताया जाए। इस एक्सप्रेशन को आप लोग स्टेटमेंट के बाद नोट कर सकते हैं, पहले भी लिखे। 0n बोलेंगे, ऑन नहीं बोला जाएगा। देखिए अब इसका स्टेटमेंट हम नोट करते हैं। दिस स्टेट्स, इट स्टेट्स that when there be a number of point charges, be given, कौन कौन से होंगे, Q1, Q2, Q3, Qn-1 एंड देन Qn। ये इतने चार्जेस गिवन है। दैट इज देन रिजल्ट, किसी भी एक चार्ज को हमें डिसाइड करना होता है जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना। कोई एक चार्ज आप डिसाइड कर सकते हैं, हमने Q0 को माना था। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी चार्ज ऑन एनी चार्ज से Q0 is equal to vector sum of Coulombic forces applied by all n charges on the charge Q0 is equal to vector sum of Coulombic forces applied by all n charges on the charge Q0, यानी इस पर। और इसके लिए जो हमने आपको रूल दिखाया है पूरा, जो इसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगी, हमने नंबर 1 इक्वेशन बनाई हुई है, उसको मैंने पहले एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था। आफ्टर दैट हमने इसका स्टेटमेंट लिखा है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में पहले स्टेटमेंट लिख ले एंड देन वो इक्वेशन नंबर 1 को नोट कर सकते हैं। इतना होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप वेक्टर मेथड फॉलो करें, तो वेक्टर का पॉलीगन बनाइए, अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्केल इनकी वैल्यू नोट करेंगे एंड देन पॉलीगन बना करके उसका जो रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड आएगी वो रिजल्टेंट देगा, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाले मेथड से, या फिर अगर जस्ट 2 फोर्सेज होंगे तो हम पैरेललोग्राम वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये सारे हम डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, जिसमें हमने ये प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।